हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द जामुन ट्री, जिसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जोनक, मॉनबी एंड टिंकी लिव्ड stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that claved into the sky. In the backyard of the house, जो घर के पीछे में आंगन होता है उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो इस आंगन में वेयर, जहाँ रिक्की, जोनक, मॉनपी और टिंकी रहते थे। घर के पीछे के जो आंगन में रिक्की, जोनक, मॉनपी और टिंकी रहते थे, स्टूड अ लवली जामुन ट्री, वहाँ एक प्यारा सा जामुन का पेड़ था। इट वॉज अ टॉल, यह लंबा था, एंड स्टैटली ट्री, और उन्नत या भव्य शानदार था। विथ डार्क ग्रीन लिव्स, जिसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की थी, एंड ट्विलिंग ब्रांचेस, और जिसकी शाखाएं गठीली या फिर मुड़ी हुई ऐठी हुई थी। दैट क्लाफ्ट इन टू द स्काई, इस पेड़ को देखकर ऑथर को ऐसा लगता है मानो यह आकाश को छू रही है। आकाश को द जामुन ट्री वाज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन, ये जो जामुन का पेड़ है वो बच्चों के लिए आनंद का स्रोत था। दे लव्ड टू क्लाइंब इट्स नॉटी gnarled branches and play hide and seek among the foliage, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या था? उन्हें इसकी नॉटी मतलब होता है गठीला, नार्ड मतलब होता है ऐठा हुआ मतलब मुड़ा हुआ। इसकी गांठदार और मुड़ी हुई शाखाओं पर, ब्रांचेस मतलब होता है शाखा, इसकी गांठदार मुड़ी हुई शाखाओं पर चढ़कर प्ले हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी का खेल खेलना। अमंग द फॉलिएज, पत्तियों के बीच, मतलब इन्हें इन शाखाओं में चढ़कर पत्तियों के बीच में लुका छिपी का खेल खेलना बहुत पसंद था। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स मतलब पसीने निकालने वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है, उसे कहते हैं स्वेल्टरिंग समर मंथ्स। इस पसीने निकालने वाली गर्मी के महीनों के दौरान, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड। हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, आंगन में खेलने के बाद जब वे थक जाते थे और जब उन्हें गर्मी लगती थी, द चिल्ड्रन टू रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड, तब बच्चे इस पेड़ की छाया में ही रेस्ट करते थे, आराम करते थे। ड्यूरिंग समर टू, इस गर्मी के दौरान ही, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री राइपंड मतलब होता है पका हुआ। तो इस गर्मी के दौरान ही जो जामुन पेड़ का जो फल है वो पक जाता था। एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड इन टीनी अनराइप ग्रीन क्लस्टर्स विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट्स। फिर शुरुआत में ये कैसा दिखता था? शुरुआत में ये छोटा दिखाई देता था। अपीयर्ड मतलब होता है दिखाई देना या फिर प्रकट होना। तो शुरुआत में ये छोटा, अनराइप मतलब होता है कच्चा, ग्रीन क्लस्टर्स कच्चा हरे रंग के समूह के रूप में दिखाई देता था। विच ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट्स, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे स्वेल्ड मतलब होता है फुला हुआ, जो धीरे धीरे क्या होता है? फूलता है और रसीला बैंगनी रंग का फल बनता है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री drooped with the weight of their luscious burden, जो पेड़ की शाखा है, drooped मतलब झुक जाता था, with the weight मतलब वजन, of their luscious burden, इनके रसीले फलों के वजन के कारण ये जो पेड़ की शाखाएं हैं वो झुक जाती थी। Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree, बच्चों को ये फल खाने में मज़ा तो आता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इन पके हुए फलों को खाने में तब आता था जब वे इसकी लंबी
लॉन्ग स्टडी मतलब होता है सख्त या फिर मजबूत, इसकी लंबी और सख्त ब्रांच शाखाओं पर सीट होकर बैठकर जब इन राइप जामुन्स को, पके हुए फलों को खाते थे। द ट्री bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as they could. इस पेड़ में इतने so much fruits, इतने ज़्यादा फल होते थे कि that children from the neighborhood dropped, कि जो पड़ोसी के जो बच्चे होते वे गिराकर, इन फलों को गिराकर जितना फल वे खा सकते थे उतना खाते थे। The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. जो आंगन था वो हमेशा resounded मतलब गुंजायमान with the shrill cries of happy children, इन आनंदमयी बच्चों के किलकारियों से हमेशा गूंजता रहता था। The syrupy sweetness मतलब होता है सीरे के समान बहुत ही ज़्यादा मीठा। द syrupy sweetness of the jamuns, जो सीरे के समान जो मीठा ये जामुन है, इन्वाइटेड अदर विजिटर्स टू, वो अन्य आगंतुकों को भी इन्वाइट करता था, आमंत्रित करता था। जैसे कि अ पेयर ऑफ स्क्वेरल्स, एक जोड़ी गिलहरी, वो लिव्ड इन अ नियर बाई बाम्बू ग्रोव, जो कहाँ रहता था, जो पास के ही बाम्बू ग्रोव मतलब बांस की बाड़ी में रहता था। केम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स, जो रेगुलर मतलब नियमित रूप से आता, निबल करता मतलब कुतरता था और फलों को कुतरता था, जो नियमित रूप से आता और फलों को कुतरता था। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स प्लेटेड अराउंड द ट्री, सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स। ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स मतलब जो नीली रंग की बड़ी मक्खी होती है उसे ब्लू बॉटल्स कहते हैं। ये ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल बहुत अधिक संख्या में आती और इस पेड़ के चारों ओर घूमते रहती थी। फ्लीट मतलब होता है घूमना। अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर ये घूमती रहती थी। एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स, और इस फलों के पराग को पीती थी। हनी बीस, मधुमक्खी, वो सीम्ड टू बी फॉरवर बिजी, जिसे हमेशा व्यस्त के रूप में जाना जाता है या फिर देखा जाता है। फिल्ड द एयर विथ देयर अर्जेंट बजिंग, जो मधुमक्खियों का गुंजन होता है उसे ही बजिंग कहते हैं। तो इनके गुंजन के कारण पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता था। एंड्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर्स, जो चींटियां हैं वो बहुत अधिक संख्या में पहुंचती है। अराइव्ड मतलब होता है पहुंचना। मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइन्स टू कैरी आउट द फ्रूट्स विच हैड फॉलन ऑन टू द ग्राउंड, जो जमीन पर गिरी हुई जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, फॉल मतलब होता है गिरा हुआ, जो गिरी हुई जो फल हैं और उसे लेकर एक सीधे लाइन में आगे बढ़ जाती है। कैरी मतलब ले जाना, स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन में, मार्चिंग मतलब होता है आगे बढ़ना। तो ये चींटियाँ एक सीधी लाइन में फलों को लेकर आगे बढ़ जाती है। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वाचिंग द एंड्स, और जो बच्चे हैं वे इन्हें घंटों से देखते रहते थे, इन चींटियों को घंटों से देखते रहते थे। दे मार्वल्ड at the discipline with which these hardly little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. मार्वल्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। एट द डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। जो बच्चे हैं वो इन चींटियों के अनुशासन को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते कि विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर्स टॉयल्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम किया। जो बच्चे हैं वो इन चींटियों के कठिन परिश्रम को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इनके अनुशासन को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वे कैरिंग लोड्स मैनी टाइम्स देयर ऑन वेट, अपने वजन से भी ज़्यादा, ऑन वेट मतलब अपने वजन से भी ज़्यादा बाहर की वस्तुओं को उठाकर ले जाते हैं। कैरिंग मतलब ले जाना, ले जाते हैं। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वर द बर्ड्स, squabbling magpies, chirping sparrows, and squawking parrots being the commonest.
लेकिन इतने आगंतुक इस पेड़ में आते थे, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा ये पक्षियाँ बहुत पसंद थी। स्क्वाबलिंग मैगपाइस। स्क्वाबलिंग मैगपाइस मतलब, मैगपाइस एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी जो पूंछ है वो बहुत लंबी होती है। ऐसी जो पक्षियों का स्क्वाबलिंग करना मतलब झगड़ना। चर्पिंग स्पैरोस, गौरैया पक्षियों का चहचहाना। एंड स्क्वाकिंग पैरट्स, और तोते का चिल्लाना। बीइंग द कॉमनेस्ट, ये सब सामान्य था। रिकी एंड जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ, एंड देयर सिस्टर्स मॉन्पी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर। रिकी एंड जोनक, रिक्की और जोनक, उन्होंने इन पक्षियों के लिए एक टब बनाया, और उनकी जो बहनें थी मॉन्पी और टिंकी, उन लोगों ने इसे पानी से भर दिया। द बर्ड्स एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स। स्प्लैशिंग मतलब होता है छींटे मारना, और ये जो पक्षियाँ हैं वे इन पानी से छींटे मारकर आनंद उठा रही थी, इन ठंडे ठंडे पानी का मज़ा ले रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।